इस एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन मास्टर क्लास में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो किसी भी करियर को बनाए या बिगाड़ सकती है, और वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। असल में किसी भी मीटिंग रूम के अंदर अल्फाज तो सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं ना। असली ताकत तो उन साइलेंट सिग्नल्स में छुपी होती है जो हमारा जिस्म लगातार भेज रहा होता है। तो चलिए आज एक एग्जीक्यूटिव कोच की तरह इन राजों को मिलकर डिकोड करते हैं, ताकि एक मजबूत प्रोफेशनल अथॉरिटी बनाई जा सके। ओके, जल्दी से देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। पहले हम इंटरव्यू की आम गलतियों और उनके फिक्सेस पर बात करेंगे, फिर चेहरों को पढ़ना और पर्सनल स्पेस की साइंस को समझेंगे। उसके बाद एक मीटिंग का रोल प्ले डाइसेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रस्ट यानी अदम एतमाद के इशारों को पकड़ना सीखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि हाई सोशल स्टेटस को कैसे मास्टर किया जाता है। अब ये स्टैट जानना हम सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारी कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू सिर्फ 20% अल्फाज पर मबनी होती है, बाकी पूरा 80% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। सोचिए इस बात को। इसका मतलब सीधा सा यह है कि किसी भी हाई स्टेक्स निगोसिएशन या मीटिंग में जो शख्स इन खामोश इशारों को पढ़ना जानता है, वो ऑटोमेटिकली गेम में 2 कदम आगे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, इंटरव्यू फेल्स एंड फिक्सेस। अक्सर कैंडिडेट्स अनजाने में अपना फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल तबाह कर देते हैं। बाजुओं को क्रॉस करना या बिल्कुल सख्त होकर बैठना और नीचे देखना, ये सब सबमिसिव होने की अलामत हैं। लेकिन इसका फिक्स कितना आसान और पावरफुल है। सिर्फ अपने टॉर्सो को थोड़ा रिलैक्स करके आगे की तरफ लीन करना, बाजू खुले रखना और एक स्टेडी आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ये छोटी सी तब्दीली फौरन एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का पैगाम देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम चेहरों की छुपी जुबान और पर्सनल स्पेस के असूलों को डिकोड करेंगे। नेटवर्किंग इवेंट्स में ये एक वाकई ज़बरदस्त ट्रिक है। एक सच्ची और फेक मुस्कुराहट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जेन्युइन स्माइल सिर्फ होंठों तक नहीं रहती, बल्कि इसमें आंखों के किनारों पर झुर्रियां पड़ती हैं और कनपट्टियों में हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। दूसरी तरफ फेक स्माइल में आंखें बिल्कुल डेड रहती हैं और सिर्फ होंठ मूव करते हैं। ये छोटी सी डिटेल फौरन बता देती है कि क्या सामने वाला वाकई खुश है या सिर्फ एक पोलाइटली पहना गया मास्क है। एडवर्ड हॉल की स्पेशल जोन्स की थ्योरी के मुताबिक 12 फुट का फासला एक स्टैंडर्ड पेरीमीटर है। ये वो डिस्टेंस है जो लोग नेचुरली अपने वर्क एक्वेंटेंसेस यानी दफ्तर के आम साथियों के लिए मुख्तस करते हैं। ये एक सेफ, कंफर्टेबल, प्रोफेशनल बाउंड्री है जहां हर कोई इजी महसूस करता है। लेकिन डेंजर जोन तब शुरू होता है जब फासला 4 फुट रह जाए। अगर कोई आम सा जानने वाला इस 4 फुट के पर्सनल सर्कल में घुस जाए, तो सबकॉन्शियस लेवल पर शदीद ऑकवर्डनेस और घबराहट ट्रिगर होती है। यह स्पेस स्ट्रिक्टली करीबी दोस्तों और फैमिली के लिए होती है, और इस रूल को ब्रेक करना एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल गलती है। ओके, अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। एक मीटिंग रोल प्ले का गेम टेप एनालिसिस करते हैं। इस इंटरैक्शन को देखते ही जहन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि इस कमरे को सच में कंट्रोल कौन कर रहा है। आइए उन हिडन पावर डायनामिक्स का तज्जिया करते हैं जो वहां चल रही हैं। यहाँ जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो है इनका पोस्चर। एम्प्लॉय बिल्कुल झुका हुआ है और उसके पांव दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जिसका मतलब सीधा सा ये है कि उसकी फिजिकल बॉडी लिटरली वहां से एस्केप करना चाहती है। जबकि बॉस को देखिए, वो ज़्यादा फिजिकल स्पेस लेकर बैठा है, आगे की तरफ लीन्ड इन है और एम्प्लॉय के जेस्चर्स को मिमिक कर रहा है। ये मिररिंग और स्पेस लेना एक क्लासिक तरीका है डोमिनेंस असर्ट करने का। चौथा सेक्शन निहायत अहम है, बेचैनी और अदम एतमाद यानी डिस्ट्रस्ट को डिटेक्ट करना। प्रोफेसर डेविड डेस्टेनो के मुताबिक जब किसी हाई स्टेक्स निगोसिएशन में भरोसा टूट रहा होता है, तो ये 4 स्टेप्स का फिजिकल फ्लोचार्ट सामने आता है। पहले इंसान अपने हाथों को रगड़ता या छूता है, फिर चेहरे को छूना या बालों में हाथ फेरना शुरू करता है। उसके बाद वो आहिस्ता से पीछे की तरफ लीन होता है और फाइनल स्टेप में बाजुओं को क्रॉस कर लेता है। अगर ये सीक्वेंस नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये क्विक टेल्स भी बहुत कुछ बयान करते हैं। होंठ काटना अंदरूनी एंग्जाइटी का इशारा है। टांग का हिलना शदीद नर्वसनेस को शो करता है। इसी तरह कॉलर या टाई के साथ खेलना इनसिक्योरिटी और खुद एतमादी की कमी की निशानी है। और बार बार कंधे उचकाना बताता है कि इंसान खुद को बेबस महसूस कर रहा है। ये छोटी छोटी आदतें वो सब कह देती हैं जो अल्फाज छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर में बात करते हैं फिफ्थ और आखिरी प्लेबुक सेक्शन की, हाई सोशल स्टेटस को कैसे मास्टर किया जाए। हैंडशेक यानी हाथ मिलाने के अंदाज से स्टेटस वाज़े होता है। एक कमज़ोर हैंडशेक सबमिसिव होने की निशानी है। बहुत शॉर्ट हैंडशेक महज एक रस्म होती है, जबकि ड्रैगिंग यानी ज़बरदस्ती लंबा हैंडशेक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। लेकिन क्रूशल पॉइंट यह है कि एक स्ट्रॉन्ग फर्म हैंडशेक जिसे 2-3 सेकंड कॉन्फिडेंटली होल्ड किया जाए, वही एक जेन्युइन और हाई स्टेटस प्रोफेशनल का अल्टीमेट सिग्नेचर होता है।
असली अथॉरिटी कभी चीख कर बात नहीं करती। जो लोग हकीकतन हाई सोशल स्टेटस रखते हैं वो नेचुरली ज्यादा फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। उनकी चाल आहिस्ता और काम होती है और वो बहुत लो और क्वाइट वॉल्यूम में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उनकी बात की अहमियत आवाज के वॉल्यूम से नहीं बल्कि उनकी शख्सियत की प्रेजेंस से है। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल, अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का 80% हिस्सा वाकई अनस्पोकन है तो ज़रा सोचिए कि इस वक्त हमारी अपनी साइलेंट लैंग्वेज क्या पैगाम दे रही है। ये खामोश ज़बान हर वक्त हर जगह ऑन रहती है। इस तहकीकी तज्जिये में साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब हम इन इशारों को बेहतर तौर पर पढ़ सकेंगे और अपने करियर में इनका बेहतरीन इस्तेमाल